यहाँ अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश बिधूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। बिधूड़ी ने आतिशी के संयम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आप के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट? बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा। इमेज कैप्शन: बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। फाइल फोटो। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1.06% वोट मिले। बीएसपी और आईएमआईएम 1% वोट तक भी नहीं पहुंच पाई। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की आस थी, जो 48 सीटों पर जीत के साथ पूरी भी हो गई। लेकिन उन 11 सीटों का क्या रहा जहां पर बीजेपी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका है? क्या वह 11 की यह अनचाही संख्या में कमी लाने में कामयाब रही? दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए बंजर थीं ये 11 सीटें। क्या इस बार खत्म कर पाई जीत का सूखा? दिल्ली विधानसभा चुनाव और भाजपा। सुरेंद्र कुमार वर्मा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2 मायनों में बेहद खास रहा। पहला यह कि उसने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया और दूसरा यह कि उसका राजधानी की 11 सीटों पर अब तक खाता नहीं खुला था, लेकिन इस चुनाव में उसने 3 सीटों पर जीत की शुरुआत कर दी है। इसमें एक रिजर्व सीट भी शामिल है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। 2025 के चुनाव से पहले दिल्ली में 11 ऐसी सीटें थीं जहां से उसे अब तक एक बार भी जीत नहीं मिली थी। इन 11 में से सुल्तानपुर माजरा, कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी और देवली वो सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं खुल सका खाता। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों जिसमें ओखला, मटिया महल, बल्लीमारान और सीलमपुर सीटें आती हैं, यहां पर भी बीजेपी को अपना खाता खोलना बाकी है। साथ ही विकासपुरी और जंगपुरा विधानसभा सीट पर भी उसे जीत नसीब ही नहीं हुई थी। साल 2025 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। हालांकि जिन 11 सीटों पर उसका खाता नहीं खुला उसमें से महज 3 सीटों पर ही अपनी पहली जीत हासिल कर सकी। रिजर्व और मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को काफी काम करना होगा, क्योंकि अभी भी 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर खाता खोलना बाकी है। एससी रिजर्व सीटों में 4 अभी भी बाकी। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट में मंगोलपुरी सीट वह सीट रही जहां से बीजेपी अपना पहला चुनाव जीतने में कामयाब रही। यहां से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेता राजकुमार चौहान को उतारा और वह अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। राजकुमार लगातार 4 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। उन्हें यहां से 5वीं जीत मिली। इसके अलावा बीजेपी जिन रिजर्व सीटों को नहीं जीत सकी उसमें कोंडली, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा और देवली सीट शामिल है। बीजेपी को यहां पर खाता खोलने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये चारों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई हैं। कोंडली से आप के कुलदीप कुमार मोनू, अंबेडकर नगर से डॉक्टर अजय दत्त, सुल्तानपुर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत को जीत मिली है। ओखला बल्लीमारान में कब खत्म होगा इंतजार?
बात अब मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों मटिया महल, ओखला, सीलमपुर और बल्लीमारान की जाए तो यहां पर बीजेपी इस बार खाली हाथ ही रही। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है और पार्टी के प्रत्याशी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन पार्टी यहां पर 2015 में चुनाव जीत चुकी है। ओखला से आप के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान विजयी हुए, जबकि पुरानी दिल्ली में आने वाली बल्लीमारान सीट से आप प्रत्याशी इमरान हुसैन के खाते में फिर से जीत आई, जबकि पड़ोस में पड़ने वाली मटिया महल सीट से पार्टी के प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल ने भी जीत हासिल की। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर सीट को आप के प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद, यहां अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश विधूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। विधूड़ी ने आतिशी के सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आप के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट? बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा। इमेज कैप्शन, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। फाइल फोटो। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1.06% वोट मिले। बीएसपी और आईएमआईएम 1% वोट तक भी नहीं कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और रमेश विधूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी देखी गई थी। विधूड़ी ने आतिशी के सरनेम संबंधी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी थी। वहीं करावल नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने आप के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट? बीजेपी के दिल्ली चीफ वीरेंद्र सचदेवा। इमेज कैप्शन, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। फाइल फोटो। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45.56% वोट और आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले हैं। कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड को 1.06% वोट मिले। बीएसपी और आईएमआईएम 1% वोट तक भी नहीं पहुंच पाई। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी की आस थी, जो 48 सीटों पर जीत के साथ पूरी भी हो गई। लेकिन उन 11 सीटों का क्या रहा जहां पर बीजेपी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका है? क्या वह 11 की यह अनचाही संख्या में कमी लाने में कामयाब रही? दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए बंजर थीं ये 11 सीटें। क्या इस बार खत्म कर पाई जीत का सूखा? दिल्ली विधानसभा चुनाव और भाजपा। सुरेंद्र कुमार वर्मा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2 मायनों में बेहद खास रहा। पहला यह कि उसने 27 साल का सूखा खत्म कर दिया और दूसरा यह कि उसका राजधानी की 11 सीटों पर अब तक खाता नहीं खुला था, लेकिन इस चुनाव में उसने 3 सीटों पर जीत की शुरुआत कर दी है। इसमें एक रिजर्व सीट भी शामिल है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। 2025 के चुनाव से पहले दिल्ली में 11 ऐसी सीटें थीं जहां से उसे अब तक एक बार भी जीत नहीं मिली थी। इन 11 में से सुल्तानपुर माजरा, कोंडली,
अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी और देवली वो सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। 4 मुस्लिम बहुल सीटों पर नहीं खुल सका खाता। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों जिसमें ओखला, मटिया महल, बल्लीमारान और सीलमपुर सीटें आती हैं, यहाँ पर भी बीजेपी को अपना खाता खोलना बाकी है। साथ ही विकासपुरी और जंगपुरा विधानसभा सीट पर भी उसे जीत नसीब ही नहीं हुई थी। साल 2025 के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। हालांकि जिन 11 सीटों पर उसका खाता नहीं खुला उसमें से महज 3 सीटों पर ही अपनी पहली जीत हासिल कर सकी। रिजर्व और मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को काफी काम करना होगा क्योंकि अभी भी 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर खाता खोलना बाकी है। एससी रिजर्व सीटों में 4 अभी भी बाकी। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट में मंगोलपुरी सीट वह सीट रही जहां से बीजेपी अपना पहला चुनाव जीतने में कामयाब रही। यहां से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए दिग्गज नेता राजकुमार चौहान को उतारा और वह अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। राजकुमार लगातार 4 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। उन्हें यहां से 5वीं जीत मिली। इसके अलावा बीजेपी जिन रिजर्व सीटों को नहीं जीत सकी उसमें कोंडली, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा और देवली सीट शामिल है। बीजेपी को यहां पर खाता खोलने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये चारों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई हैं। कोंडली से आप के कुलदीप कुमार मोनू, अंबेडकर नगर से डॉक्टर अजय दत्त, सुल्तानपुर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत को जीत मिली है। ओखला बल्लीमारान में कब खत्म होगा इंतजार। बात अब मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों मटिया महल, ओखला, सीलमपुर और बल्लीमारान की जाए तो यहां पर बीजेपी इस बार खाली हाथ ही रही। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है और पार्टी के प्रत्याशी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन पार्टी यहां पर 2015 में चुनाव जीत चुकी है। ओखला से आप के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान विजय हुए, जबकि पुरानी दिल्ली में आने वाली बल्लीमारान सीट से आप प्रत्याशी इमरान हुसैन के खाते में फिर से जीत आई, जबकि पड़ोस में पड़ने वाली मटिया महल सीट से पार्टी के प्रत्याशी आले मोहम्मद इकबाल ने भी जीत हासिल की। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर सीट को आप के प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद